तो आज हम बनाएंगे सिम्बियोट टाइप का एडिट। तो एक बार उसका प्रीव्यू देख लो। तो ऐसा है, तो देख लो। इस बार मैंने अपने आप को इसमें यूज़ किया है, तो मतलब उतना अच्छा नहीं है जैसा मतलब आजकल एडिटर्स अपलोड कर रहे हैं, पर हाँ जो है वो यही है। तो इसे बनाया है मैंने आफ्टर मोशन में। तो चलो, आप लोग के पास तो होगा आफ्टर मोशन। अब स्टार्ट करते हैं अपने आफ्टर मोशन से। ओपन कर लो अपना आफ्टर मोशन और सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो और वो अपनी रेशियो तुम अपने हिसाब से चुन लेना। और इसमें मैं यूज़ करूँगा पहली बार अपना वीडियो, मतलब जो कभी नहीं यूज़ करता था। और क्या, सबसे पहले हम ऑडियो इंपोर्ट करेंगे। ये भाई ऑडियो है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोवेव एडिट वाली शायद, तो वही है। तो उसे ही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऑडियो ट्रिम कर लेंगे, उसमें मार्किंग कर लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी है इसलिए ये थोड़ा सा पार्ट मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद अभी हम थोड़ा सा ऑडियो में भी चेंजेस करेंगे, जैसे कि हम उसकी जो लेंथ है मतलब छोटी करेंगे, फिर उसका उसमें टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद फेड इन और फेड आउट करने के बाद अब हम इंपोर्ट करेंगे सबसे फर्स्ट क्लिप, जिसमें एक नॉर्मल सा मतलब मेरा फेस, या फिर तुम कैरेक्टर को कह सकते हो, कैरेक्टर अपीयर हो रहा है और जस्ट बैक जा रहा है, ठीक। तो एक नॉर्मल कैरेक्टर है, कुछ नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई ऐसी पावर्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम जहाँ पे हमारा मेन बीट आती है वहाँ पे हम उसको कट कर लेंगे। और ये हमारे स्टार्टिंग के कुछ पार्ट, इससे मैंने बहुत पहले मतलब थोड़ा शार्प कर लिया, उसके बाद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑडियो म्यूट कर लेंगे सबसे पहले, अगर हो तुम्हारे ऑडियो बैकग्राउंड में तो जहाँ पर बीट पे तुमने कट किया है वहाँ पर ध्यान देना मतलब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपने नल्स, क्योंकि नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। अभी सारा काम उसी पे होने वाला है, तो मेरे लिए नल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले हम नल इंपोर्ट कर लेंगे जितना हो सके उतना, मतलब मेरे ख्याल से तो इसमें 10 से 20 नल्स यूज़ होंगे, तो उसे जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर नल्स इंपोर्ट करने के बाद लेयर्स को नल्स के साथ कनेक्ट करना है, ठीक। वो कनेक्ट करने के बाद मतलब ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, इसे देखते रहो। अब यहाँ पर कनेक्ट हो जाने के बाद उसकी लेंथ भी हमने बढ़ा ली, ठीक। तो सबसे पहले हमारा आता है ऑप्शन, इसे जूम आउट वाला इफेक्ट देना, ताकि हमारे मेन कैरेक्टर पर लोग फोकस करें, ठीक। तो जूम इन कर लिया एक नल 1 से स्टार्टिंग की फ्रेम पे, और नॉर्मल की फ्रेम 2 मिनट 2 सेकंड के बाद है, और ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक। तो आप सोचोगे इसमें और ज़्यादा अच्छा क्या है, तो इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जो बहुत ही कमाल की है। सबसे पहले हम अपनी जो क्लिप है उस पर क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे, कलर एंड लाइट पर जाएंगे, और वहाँ पर हम यहाँ पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे इस पर, जिसका नाम है लेंस डिस्टॉर्शन, और इसे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे ऐड करने के बाद ये जो फिश आई है ना यहाँ पे, इसे हमें इंक्रीज़ करके देखना है। तो देखो इंक्रीज़ करो तो और दूर जाता हो, मतलब कुछ और ही हो रहा है, मतलब ड्रॉप जैसा बन रहा है। हमें इसका उल्टा चाहिए, तो ये है माइनस में आने पे। तो ऐसा तुम्हें क्रिएट करना है माइनस पे आते आते, और ज़्यादा मत करना, बहुत बबल टाइप बेकार लगता है। तो आधा करो, इससे लगे वो जो पूरी इमेज है वो खींच रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। उतना करने के बाद स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम लगाओ, थोड़ा सा आगे आओ, वहाँ पे सीधा तुम नंबर्स पे जाके 0 दबा दोगे तो भी हो जाएगा, वरना 0 पे ले आओ। तो वो होता है नॉर्मल सा, तुम मेन वो जो ट्रांजिशन है मतलब वो इफ़ेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वो इफ़ेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया और एक अच्छा सा ग्राफ दे दिया। ग्राफ देने के बाद हमारा इंट्रो पार्ट तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा इंट्रो है, जहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत ही नॉर्मल सा एक्ट कर रहा है, ठीक। तो तुम इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ भी ऐड कर सकते हो अगर तुम ऐड करना चाहते हो, जैसे कि लोग सबटाइटल्स और बैकग्राउंड नॉइज़ ऐड कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कुछ यूनिक दिखाने के लिए, ठीक। तो वो ऐड कर सकते हो, पर मैंने ऐड नहीं किया, ठीक। तो यहाँ पर हम बीट सिलेक्ट करेंगे और उस पर हमें उसकी बॉडी का एक लेआउट लगाना है, मतलब कुछ भी ऐसे ओवरले स्टिकर बना के लगा सकते हो। और ये सब मेरी फ़ोटोज़ है, बस अभी की नहीं है, बहुत पहले की हैं, मतलब 2-3 महीने पहले की, और अब वो सब ख़त्म हो चुका है, मतलब मैंने छोड़ दिया जिम, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं और इसे सिलेक्ट करके मतलब इसे बड़ा कर लो, और तुम अपने PNG कट कर सकते हो फ़ोटो रूम से, ठीक। मतलब फ़ोटो को PNG बना लो और एकदम अच्छा सा कट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें फ़ोटोज़ को कट करने के बाद ऐसा कुछ प्लेस करो जैसे कि तुम उसे नीचे से मतलब से अप टू डाउन टू अप ऐसे एनिमेशन में ला सको, ठीक है। नल 1 से हम इसे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद उसकी जो लेंथ है थोड़ी और बढ़ा भी देंगे, और मुझे कुछ ऐसा ऐसे प्लेस करना है कि ये उसके बावजूद मतलब ऊपर आने पर भी एक एनिमेशन में रहे। तो ऐसा करने के लिए हम पहले इसे साइड पर प्लेस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे रीसाइज वाला एक एनिमेशन देंगे, मतलब इसका साइज़ छोटे से बड़ा होता हुआ एक एनिमेशन देंगे,
और उसके साथ साथ हम इसे एक और एनिमेशन देंगे। सबसे पहले हम रिसाइज वाले को सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म में आके एक बार ट्रांसफॉर्म कर लेंगे जैसे कि हमें ये जिस जगह पर चाहिए, मतलब स्क्रीन बड़ी होने पर भी, ठीक है। वो करने के बाद एक ग्राफ दे दो, और ग्राफ देने के बाद तुम थोड़ा सा और उसे परफेक्टली बार बार मूव करके देख सकते हो टाइमलाइन को कि वो जो एनिमेशन तुम देना चाहते हो वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे केस में तो वो नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूँ, मतलब वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो वो रिज़ल्ट पाने के लिए क्या कर सकते हैं, बार बार उसको ट्राई करेंगे और पोजीशन चेंज करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक इंपोर्ट कर लेंगे ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म सिर्फ तुम्हें आफ्टर मोशन में देखने को मिलेगा, मतलब तुम इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, सेम ट्रांसफॉर्म की तरह ही है। बस हम इसमें जो एनिमेशन है ये डाउन टू अप आने वाली, इसको हम ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट में ही बना लेंगे। और इसमें बनाने का फ़ायदा, हम इसे कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस पर भी एक अच्छा सा स्मूथ सा ग्राफ दे दो, और वो होने के बाद जब ये ऊपर आ रहा होगा तो उसे दोबारा से प्ले करके देखो। अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम उसे चेंज कर सकते हो। और मेरे केस में अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिखानी है वो नहीं दिख रही है। सबसे पहले हम जो अपना जो क्लिप है उसको हम एक इफ़ेक्ट देंगे फास्ट एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई करके। तो उसमें जाएंगे, हम लाइटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम जो कॉन्ट्रास्ट है उस कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, मतलब इतना कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है हमें। तो एक नॉर्मल पे की फ्रेम देके और आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, जब वो ऊपर आ रहा हो तभी तुम्हें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पे उसे रखना है, क्योंकि इसके बाद हमें सारा फोकस करना है मेन उस वाले ओवरले पे, ठीक। तो ऐसा कुछ एनिमेशन तुमको, मतलब ऐसा कुछ इफेक्ट तुम्हें क्रिएट करना है, कुछ डार्क सा, ठीक। तो यहाँ पे मैं और भी चीज़ देख रहा था कि और डार्क कैसे कर सकते हैं। तो इसे देखने के बाद मुझे पता लगा इसमें तो कुछ नहीं होगा, मतलब इतना डार्क तो कर दो। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक लेयर लेंगे, मतलब उसे एक लेयर को, एक शेप को क्रिएट करेंगे और एक शेप इंपोर्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम एक शेप इंपोर्ट करेंगे, फिर उसकी जो साइज़ है उसे पूरी स्क्रीन पर फैला देंगे नल में कनेक्ट करते टाइम, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, ओवरले और क्लिप के बीच में होना चाहिए, मतलब इसका जो जेड एक्सेस है वो एकदम अच्छे से मैनेज करना चाहिए, वरना ये फ्लिकर करेगा। तो इसे ठीक करने के बाद इसकी जो साइज़ है पूरी बढ़ा दो। अभी देख सकते हो एक ग्लिच हो गया है, जो कैरेक्टर है वो पूरे फ्रेम के बाहर भी दिख रहा है ओवरले में। अभी वो हम फिक्स कर लेंगे ऐसे बैक करके और रीस्टार्ट करके, ठीक। वो फिक्स हो जाता है। तो ये होने के बाद अब हमें इसमें एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है शेप में। तो शेप पर क्लिक करो, ऐड इफेक्ट पे जाओ, अदर पे जाओ और कॉपी टू बैकग्राउंड इफेक्ट को इंपोर्ट कर लो। और इंपोर्ट करने के बाद तुम्हारा जो बैकग्राउंड है सेम वो उसका रूप ले लेगा, ठीक। उसके बाद तुम थ्रेशोल्ड को इंपोर्ट कर लो, और थ्रेशोल्ड में थोड़ी बहुत सेटिंग करने के बाद तुम्हें जैसा लुक चाहिए, मतलब मुझे जैसा लुक चाहिए वो मुझे मिल रहा है, जैसे कि ऐसे ब्लैक एंड वाइट सा, सिम्बियोट सा, ठीक वैसा लुक मिल रहा है। वो मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी एक, मतलब हमें स्टार्टिंग दिखाना ना कैसे आया है, एक अचानक से कैसे आया, तो इसे हम फेड इन कर देंगे। फेड इन से पता नहीं लगेगा और एक बार की स्मूथ चाहिए आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन दिख रहा है। तो अब हम एक दो बार रीस्टार्ट कर लेंगे ताकि ये जो दिख रहा है तुम्हें कैरेक्टर फ्रेम के बाहर वो ना दिखे। और ये फ्रेम के बाद बहुत बेकार लग रहा है, मतलब दोबारा सही करने के बाद अभी फ्रेम के अंदर आ गया है, देख सकते हो। तो ये रीस्टार्ट करके फिक्स हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अपने कैरेक्टर पर जाएंगे ओवरले पे, और इसे हम सेम इफ़ेक्ट पर अप्लाई कर देंगे जैसे कि हमें चाहिए था थ्रेशोल्ड, ठीक। थ्रेशोल्ड हम अप्लाई करेंगे और इसकी सेटिंग्स कुछ अपने हिसाब से रख लेंगे, जैसे कैरेक्टर का पूरा जो हमें पार्ट दिखाना है वो भी दिखे, वो समझ में भी आए कि वो क्या चीज़ दिखाई जा रही है, और वो ज़्यादा बेकार भी ना लगे, और थोड़ा बहुत ब्लैक एंड वाइट और डिस्ट्रॉशन टाइप का लगे देखने में, ठीक। तो ऐसा हमें कर दिया तो ये पता भी चल रहा है क्या चीज़ है, ठीक। ये करने के बाद अब देख सकते हो जो कैरेक्टर है वो साइड में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, मतलब मेन फोकस नहीं जा रहा है उस पर, और उसी पे फोकस करना है। तो उस पर फोकस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैरेक्टर को थोड़ा सा ऐसे बीच में ला सकते हैं, मतलब उससे बार बार प्ले करके मैं देख रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसे बीच में लाना ज़्यादा सही रहेगा, और उसे एकदम मतलब मेन फ्रेम में लाना सही रहेगा, ठीक। तो मेन फ्रेम में लाने का फ़ायदा है बहुत। तो सबसे पहले हम नल 2 है तो नल 2 से हम इसे जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद तुम देख सकते हो जब कैरेक्टर का पूरा पार्ट आ रहा है तो वो बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में। तो हम इसे जूम आउट नल 2 पे करेंगे ताकि एक स्मूथ सा जूम आउट हो, और जूम आउट होते टाइम मतलब तुम्हें कैरेक्टर देख सकते हो, मतलब बेकार लग रहा है साइड में। तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों इसका जो ट्रांसफॉर्म वाला जो की फ्रेम है उसे हम चेंज कर देंगे, और उसे चेंज करके हम किस तरफ लाएंगे, मतलब दोनों को हटा दो। माइनस करने के बाद
जब हटा ही दोगे तो तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो ऊपर तो आ ही रहा है, ठीक, तो अब वो साइड में दिख रहा है। हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद उसका जो साइज़ है उसे भी मेंटेन करेंगे। साइज़ मेंटेन करने के बाद इसका जो की फ्रेम का प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्मिंग में, वो सारे की फ्रेम को हम रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद तुम्हारा जो कैरेक्टर तुम उसे बीच में रख सकते हो, तो उसमें मूवमेंट भी हमारे जो इफ़ेक्ट है उससे हो चुकी है, तो हमें ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा कैरेक्टर जब बीच में है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से ऐसे कोई की फ्रेम को लगाने की, और हम लगाएंगे भी तो फालतू ही होगा। तो यहाँ पर वो की फ्रेम ना लगाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों की फ्रेम को हटा देंगे ऐसे माइनस पर क्लिक करके, ठीक है। की फ्रेम पर जाओ और जो की फ्रेम है उसे माइनस कर दो तो वो हट जाएगा, ठीक। वो हटाने के बाद तुम्हें जो कैरेक्टर का मेन चीज़ है, मतलब जो हमें दिखानी है, वो अब तुम्हें दिख रहा होगा। तो अब वो दिखने के बाद हम साइज़ थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, ठीक। अब हमें यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए एक शेक ऐड करना है, तो शेक किस पर ऐड करोगे, तो हम शेक ऐड करेंगे नल्स पे, ठीक। तो जो मेन नल है, जो मेन ट्रांजिशन हो रही है जिस पे, हम उसी नल को यूज़ करेंगे मेन शेक ऐड करने के लिए। तो उस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी नल है जो हमारे बीच में आ रहा है, ठीक। तो उस पर जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म, उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे ऐड करना है ऑटो शेक, ठीक। ऑटो शेक को यूज़ कर सकते हो जैसे हार्ड शेक्स बनाने के लिए, मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है हार्ड शेक बनाने का, पर हाँ इसके बाद हम एक हार्ड शेक का ट्यूटोरियल और मतलब बहुत सारे शेक्स का ट्यूटोरियल लाएंगे, ठीक। तो अभी पहले इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड पर 3 की फ्रेम बनाने हैं, तीनों को नॉर्मल पर रहने देना है। जैसे 50 पर है, इसे 0 रहने दो या फिर 10 रहने दो। फिर जो बीच का है वो तुम्हारा मेन मार्क होगा जहाँ पे तुम्हें शेक चाहिए, और उस शेक पे तुम बहुत सारा इंक्रीज़ कर सकते हो मैग्नीट्यूड को, और सेम तुम्हें फ्रीक्वेंसी के साथ भी करना है, मतलब 3 की फ्रेम होने चाहिए, बीच वाले पे ही सबसे ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए, ठीक। और उस पर तुम ऐसा कुछ ग्राफ दो जो बहुत ही फास्ट हो, तो स्टार्टिंग में फास्ट ग्राफ और जो लास्ट में होगा वो बहुत स्लो ग्राफ होगा। अगर तुम्हें वो शेक जो है वो लास्ट तक थोड़ा धीरे धीरे आता हुआ चाहिए तो, ठीक। दोनों करने के बाद तुम्हें दोनों प्ले करने के बाद थोड़ा मैनेज करते हुए देखना पड़ेगा कि तुम्हें किसकी जो ओपेसिटी है वो कम करनी है, ज़्यादा किसकी स्ट्रेंथ कम करनी है, ज़्यादा करनी है। तो मैग्नीट्यूड उस जो शेक है उसको बड़ा करेगा, ठीक। और जो फ्रीक्वेंसी है उस शेक के हिलने की रफ्तार को ज़्यादा ही कम करेगी। तो तुम्हें उस हिसाब से उसे कंट्रोल करना है। तो एडजस्ट करते करते मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किस वाले पे एकदम ये मतलब मेरा परफेक्ट शेक आ गया, ठीक। तो ये चीज़ तुम्हें करके ही पता चलेगी, और इसके लिए हम एक अच्छा से ट्यूटोरियल बना देंगे जिसमें हम शेक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और कैसे तुम अपना एक ओन खुद का एक शेक बना सकते हो, ठीक। कैसा भी शेक तुम्हें बनाना है तुम बना सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे मिल चुका है मेरा जो शेक जैसा भी होना चाहिए वो, और वो करने के बाद जैसे कि थोड़ा बहुत और एक्सपेरिमेंट कि हाँ हम क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो हाँ, जब तुम शेक बनाना तो उस पर ये ध्यान देना ग्राफ इम्पोर्टेंट होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और अगर जैसे हमने अभी लास्ट में छोड़ दिया है 50-50 पर, जो 0 होना चाहिए वो 50 है, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में भी एक शेक होता हुआ आएगा, इमेज जिगल होती हुई आएगी, और जो एंड है उसमें भी एक जिगल तुम्हें देखने को मिलेगा, और वो अभी दिखेगा, मतलब जैसे अभी मैं आगे पीछे करूँगा तो दिख जाएगा कि मतलब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर ही एक जिगल है। पूरे प्रोजेक्ट पर क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक नल पर जिगल है इसलिए। तो नल पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर अगर शेक इफेक्ट है तो सबके ऊपर है, ठीक। तो नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो सकता है, तो उसे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स करने के बाद हमें मतलब पता लगाना है कौन सा वाला सबसे बेस्ट है, तो बार बार करते रहना ज़रूरी है। ये चीज़ तुम अपना खुद से ट्राई करना, इसे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत बोरिंग चीज़ है। मतलब बार बार चेक करना है कि तुम्हारे कौन सी अच्छा आ रहा है। और लैग मेरा भी होता है, इतना लैग होता है कि हमको पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ पे शेक अच्छा आ रहा है कहाँ पे नहीं। तो ये एडजस्टमेंट बहुत लंबा होने वाला है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो जिम छोड़ दिया है, मतलब बहुत टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, और अब तो मतलब वही है कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक। तो ये देख सकते हो हमारे साथ शेक कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है शेक कंप्लीट हो गया। एक बार देखते हैं सही से हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये जो मैंने प्रॉब्लम की बात की थी ना कि मैग्नीट्यूड दोनों तरफ जो है वो 50-50 है, तो उसे अगर 0 कर देंगे तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो 0 नहीं कर सकते या फिर 10 कर सकते हैं, थोड़ा बहुत शेक दोनों तरफ रहेगा, मतलब ऐसे जिगल रहेगा, एक मूवमेंट बनी रहेगी, वो भी एक ठीक ही होता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में हम 0 कर सकते हैं,
स्टार्टिंग में हमें एकदम नॉर्मल क्लिप को दिखाना है, इसलिए यह होने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, होता है वो टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो टेक्स्ट से पहले एक होता है फ्लैश। फ्लैश तुम यहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे, तो एक मैंने शेप लिया, ठीक, शेप को सबसे ऊपर रखना है, फिर हमें पूरी की पूरी जो हमारा फ्रेम है उसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसका जो कलर है वो हमें करना है वाइट। वाइट करने के बाद इसकी जो मतलब लेंथ है उसे कम करनी है, इतनी कि जैसे मिली सेकेंड्स में आ रहा हो, और उसे एकदम जो हमारा मार्क है उसे उसके एकदम बीच में रखना है, ताकि ये जो शेक है उसके टाइम ही ये फ्लैश आए और हमारे जो शेक के साथ मिक्स हो जाए, और इसमें जब मोशन ब्लर आएगा तो मतलब सब चीज़ मिलकर एकदम बहुत ही अच्छा सा एक शेक और एक ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर होने के बाद ये चीज़ अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे कि मुझे पता है टेक्स्ट। अब हम जल्दी से टेक्स्ट ऐड करेंगे, बार उसको प्ले करके देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगी तो दोबारा हम सारी चीज़ें से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग में भी 0 कर दिया ताकि वो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना आए। वो होने के बाद एक थोड़ा सा रीचेक कि कहीं पे हमारा जो ग्राफ है वो छूटा तो नहीं है, वरना एक्सपोर्ट होने के बाद बहुत बेकार लगेगा। इसे हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को और देख लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये बाकी चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब मुझे तो अच्छी लग रही है, तुम्हें ना लगे वो अलग बात है। तो यहाँ पर हम अब ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए तुम बहुत सारे फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो जो सिम्बियोट एडिट होते हैं ना उसमें बहुत सारे पैराग्राफ लिखे होते हैं, तो वो मेरे समझ में नहीं आता। मतलब हाँ है अच्छी चीज़, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि पूरा एक पैराग्राफ बैठ के लिखूँ या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना पसंद नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर हम एक नाम ले लेंगे कोई सा भी, ठीक है। तो हम अपने चैनल का नाम रख लेंगे यहाँ पर, और रखने के बाद हम यहाँ पर इसको बड़ा करके ऐसे बैकग्राउंड में हमें रखना है, कैरेक्टर के पीछे ही रहे। और तुम इस पर बहुत सारे इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ऐसे जो होता है ड्रॉपिंग इफ़ेक्ट और ग्लिच, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ डिस्टॉर्शन का सारा काम है, मतलब कलर सेट कर सकते हो सिर्फ 2 टाइप के, रेड वाइट, ठीक है, कि उसी कॉम्बिनेशन है। और टेक्स्ट तुम्हें तभी तक रखना है जब एक तुम्हारा जो ओवरले है वो रहे, एक टेक्स्ट उसके तक, दूसरा टेक्स्ट दूसरे के बिगिनिंग और एंडिंग में, तो यही बस रखना है। ये टेक्स्ट रखने के बाद अब इसे भी अप्लाई कर दिया जहाँ पे हमें रखना चाहिए उसे, और इसका कलर होना चाहिए मेरे ख्याल से रेड, क्योंकि रेड बहुत ज़्यादा मैच करेगा इससे, इसकी जो मतलब वाइब है वो एकदम मैच कर जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसे रेड का एक कलर देंगे, और कलर देने के बाद हम इस पर ऐड इफेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट शैडो जो होती है उसे अप्लाई कर देंगे, और थोड़ा बहुत इसकी सेटिंग्स को चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो मतलब थोड़ा बहुत और ब्लडी जो नहीं होता, ब्लडी टाइप का रेड, उस टाइप का हम कर लेंगे, और इस पर हम कुछ इफेक्ट अप्लाई करके देखेंगे, जैसे कि हो सकता है ग्लो और एज ग्लो, मतलब कुछ भी, ठीक। और एनिमेशन के लिए तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एनिमेशन दे सकते हो, पर मैं चूज़ करूँगा जैसे टेक्स्ट स्पेसिंग, तो होता नहीं है जैसे टेक्स्ट वो बहुत दूर चले जाते हैं फिर एक बार ही पास में आ जाते हैं, टेक्स्ट स्पेसिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो तुम्हें टेक्स्ट पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद जो हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है उसे एकदम सेंटर में रख दो, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। अगर तुम ऐसा चीज़ यूज़ करते हो जैसे टेक्स्ट स्पेसिंग, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है वो चीज़, तो इसे एकदम सेट कर लेना। उसके बाद देखो तुम्हारा जब टेक्स्ट एकदम फ्रेम में आ रहा हो तब एक की फ्रेम लगाओ जब वो साथ में हो, और दूसरा की फ्रेम तब लगाओ जब वो विजिबल ही ना हो, मतलब इतना दूर हो कि विजिबल ना हो। वो करने के बाद देखो मतलब ऐसे 2 की फ्रेम लगाने हैं, और तुम इसमें कैसा भी एनिमेशन देने के लिए ग्राफ्स ऐड कर सकते हो, जैसे स्लो या फिर फास्ट। तो यहाँ पर हम एक स्मूथ ग्राफ का यूज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एक स्टार्टिंग में मतलब एक एंडिंग में और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाएंगे। स्टार्टिंग वाले में हम ऊपर कर देंगे जैसे कि अप टू डाउन आ रहा हो एक टेक्स्ट, तो हमारा कैरेक्टर नीचे से आ रहा है, हमारा टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है, ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक, तो टेक्स्ट पे अब ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आ रही है, मतलब उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पर इस पर ग्लो अप्लाई करके देख सकते हैं, और बाकी चीज़ की जैसे मतलब ये रीस्टार्ट करने वाली मेरी पुरानी आदत है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो दिख जाए। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका एक शैडो ऐड कर सकते हैं, और शैडो ऐसे ऐड करो कि उसी कलर का ऐड करो, रेड का ऐड करो या ब्लैक का ऐड करो, ऐसे कर सकते हो। वो करने पे देख सकते हो तुम्हें एज जो है वो डार्क होने के बाद, मतलब जो टेक्स्ट है वो डार्क है और जो एज है वो रेड है,
तो कुछ अलग सा मिलेगा। और दूसरा चीज़, जैसे यहाँ पर हम ऐड करते हैं डीप ग्लो या फिर एज ग्लो, उसे एक बार ऐड करके देखो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है हटा दो, मतलब कोई परमानेंट नहीं है कि उसे रखना ही है। और चीज़ें चेंज करके भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने उसे उसकी जो ब्लेंडिंग है उसे भी चेंज करके देखा और मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फिर से डीप ग्लो हटा देंगे, इस पर से डीप ग्लो अच्छा नहीं लग रहा है, तो डीप ग्लो हटाने के बाद हम इस पर एज ग्लो अप्लाई कर देंगे, उससे वही अच्छा लगेगा। तो यही करना है हमें बस। तो इफ़ेक्ट में आए और देखने के बाद कि बहुत बेकार लग रहा है, उससे डीप ग्लो को डिलीट किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया गए और एज ग्लो को इंपोर्ट कर लिया। ये करने के बाद थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बस थोड़ा बहुत सही लग रहा है, क्योंकि इस पे लास्ट में बहुत सारे इफ़ेक्ट अप्लाई होने वाले हैं, ओवर इफ़ेक्ट अप्लाई होने वाले हैं, ओवर एडिट होने वाला है इस पर। तो ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा आने वाला है दूसरा कैरेक्टर, ठीक, मतलब सेम ही कैरेक्टर लेकिन दूसरे पोज में। तो वो करने के लिए हम अपना जो नल्स हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा दूसरा फ्रेम है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दूसरे फ्रेम को इस तरह ब्लेंड करना होगा कि वो गायब भी हो जाए और पता भी नहीं चले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेन जो एक ओवरले था उसको हम रखेंगे, तो उसका जो स्टार्टिंग में एक क्लिप थी उसे हम कर देंगे फेड आउट। तो फेड आउट करेंगे ओपेसिटी से, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया 2 की फ्रेम लगा के लेयर पर ओपेसिटी से, ठीक है। ये करने के बाद देख सकते हो हमारा जो वो मतलब जो बैकग्राउंड था वहाँ से कुछ चीज़ें गायब हो गई। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपना एक और इमेज, जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज कैसे यूज़ करना है, ठीक, डार्क एरिया वाली जिस पर लाइट पहले से पड़ रही हो बहुत ज़्यादा, तो उसे हम इंपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर उसे भी नल में कनेक्ट कर देंगे और उसकी जो प्लेस है उससे तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना, जहाँ से भी वो आने वाली हो, साइड से, ऊपर से या फिर कहीं से भी, तो उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक। और इंपोर्ट करने के बाद एक की फ्रेम देंगे। ये मेरी जो इमेज है ये आने वाली है लेफ़्ट से आने के लिए इसे हम ऐसा कुछ ग्राफ देंगे, स्मूथ वाला, फास्ट स्मूथ वाला, और कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा लेंगे। तो ऐसा करने के बाद देख सकते हो कि ये आ रहा है, ठीक। अब यहाँ तक तो अच्छा है। हमें फिर से यहाँ पर शेक ऐड करने हैं और शेक ऐड करने के बाद हम यहाँ पर और भी चीज़ उस पर ऐड करेंगे, मतलब सेम ही चीज़ करनी है। शेक ऐड करना है तुम्हें या फिर कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं, वो करते रहो, उसके बाद थोड़ा बहुत छोड़ दो, मतलब उतना ही करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हम जो हमारा जो थ्रेशोल्ड वाला इफेक्ट है उसे कॉपी करो और इसमें पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो बहुत ज़्यादा गायब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। तो वो चीज़ तुम अपने हिसाब से सेटिंग्स करो कि तुम्हारा जो दूसरा कैरेक्टर है उसकी भी विजिबिलिटी अच्छी खासी हो, मतलब उसके भी चीज़ें दिखे, पार्ट्स जो है बॉडी के वो दिखें, तभी तो होगा, मतलब समझ में आएगा कि है कि नहीं, ठीक। तो वो सब चीज़ तुम्हें दिखानी है, शो करानी है। शो कराने के बाद यहाँ पर हम एक और जो टेक्स्ट होता है उसे हमें इंपोर्ट करेंगे। तो इसकी भी जो साइज़ है उसे ठीक कर लेंगे अपने हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से। और साइज़ को ठीक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मतलब मेन चीज़ें होती हैं, शेक अभी भी फिर से ऐड करना होगा हमें। तो शेक ऐड करने से पहले यहाँ पर हम ऐड करेंगे फिर से एक शेप, जो हमारा मेन होगा एक और मतलब फ्लैश, ठीक, एक और फ्लैश इंपोर्ट करना है, उसे हम शेप के थ्रू बनाएंगे फिर से। और फिर से हम इसे रिसाइज कर देंगे, इसका कलर वाइट कर देंगे, इसकी जो लेंथ है उसे छोटा कर देंगे। और लेंथ छोटा करने के बाद ये हमारा जो शेक है, शेक पे जो फ्लैश है वो आ गया, ठीक है। तो वो भी हम सेम चीज़ की तरह कर लेंगे। देखो बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है, ज़्यादा सेकंड तक ये सब नहीं रहना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा कि ये क्या है, ग्लिच हो गया कि क्या है, ठीक है। तो हम इसे फिर से रीस्टार्ट करेंगे। मेरा बहुत लैग होता है, देख सकते हो, तो तुम ही बोलते हो तुम्हारा लैग होता है, लेकिन मेरा भी लैग होता है, लैग के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं फिर से, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे एक और दोबारा से ऑटो शेक। ऑटो शेक को कैसे मैनेज करना है सब जानते हैं, फिर से हम करेंगे वही चीज़, ठीक है। उसको मतलब ऐसा करना है, देखो कट करो, यूज़ करो, जो शेक है वो अप्लाई करो। वो अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं अपना जो टेक्स्ट, ठीक। फिर से हम एक टेक्स्ट बनाएंगे, यहाँ पर तुम फिर से कुछ लिख दो, तुम्हारी मर्ज़ी, टेक्स्ट पे कुछ भी लिखो। बहुत सारे टेक्स्ट हो सकते हैं, बहुत कम टेक्स्ट हो सकते हैं। मेरा एडिट कुछ इसलिए बेकार भी लगेगा कि बहुत कम टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है। अगर इसे सीख गए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना सकते हो। और इसमें मैं मतलब सही से बता रहा हूँ, तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसे थोड़ा बहुत सेट करने के बाद जो टेक्स्ट हैं उनको देखने के बाद कि यहाँ पर हम क्या टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं चेक कर रहा था, ठीक। तो वो चेक करने के बाद हम यहाँ पर एक नॉर्मल से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारा जो पहला ही टेक्स्ट था वही सही था,
और वो टेक्स्ट को ऐसे मतलब फ़ॉन्ट जो है वो सही था, उसे हम वाइट कर लेंगे। इस बार हम वाइट यूज़ करेंगे, उसका साइज़ बढ़ा लेंगे। फिर से हम इसे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, मतलब डाउन टू अप हमारा अप टू डाउन हमारा जो एनिमेशन है वो होगा इस पर। और फिर से एक अजीब सा शेक कह सकते हो हम इस पर अप्लाई करेंगे, जिसे कोई भी नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो किसी कैटेगरी में नहीं आता, पता नहीं कौन सा शेक है, वो मेरा बनाया शेक है, ठीक है। तो इस पर हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। मतलब मैं देखना चाहता कि ये जो टेक्स्ट रैंडमाइज़र है इससे हम अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होता है। मुझे लगा कि बहुत सारे टेक्स्ट एक बार के आते जाते होंगे, लेकिन जब मैंने प्ले किया तो कोई मज़ा नहीं आया, मतलब वही फील नहीं आ रही थी जैसे हमें चाहिए, तो वो नहीं हुआ, तो उसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक और अच्छा सा इफ़ेक्ट, इसे डिलीट करते हैं, कोई काम का नहीं है ये। तो यहाँ पर हमें ये जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बेकार लगा, मतलब मुझे लगा कि टेक्स्ट रैंडमाइज़र जो है वो अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं है भाई, इसे डिलीट करो, फालतू है। और इसे डिलीट करने के बाद हम एक और इफ़ेक्ट पर चले जाएंगे, जैसे कि कुछ और देख रहा था कि कुछ और मिल जाए, लेकिन कुछ और नहीं मिला। तो अब हम कहाँ पर आएंगे, अब हम आएंगे अपने जो और इफ़ेक्ट होते हैं टेक्स्ट को छोड़कर उस पर। तो उस पर एक क्लिक करते हैं और पहुँचते हैं अपने जैसे कि डिस्टॉर्शन वाले एरिया में, डिस्टॉर्शन और वैप वाले एरिया में। यहाँ पर हमें दिखता है थोड़ा बहुत मतलब ग्लिच होता है और स्ट्रेच होता है। तो VSH डिस्टॉर्शन एक चीज़ है, मतलब एक इफ़ेक्ट है, उसे इंपोर्ट किया, उसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया, मतलब ढूंढ रहे थे कहाँ पे ये इफ़ेक्ट मेनली दिखता है हमारे टेक्स्ट पे, तो थोड़ा दिखा नीचे VSH ऑफसेट पे, ठीक। यहाँ पर दिखा, थोड़ा बहुत छेड़ा उसको, लेकिन वो मेन मज़ा नहीं आ रहा था। फिर पता चला एडवांस सेटिंग, उसके नीचे देख सकते हो यहाँ स्केल का ऑप्शन है, स्केल भी काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, रोटेट भी नहीं, फिर स्ट्रेच भी नहीं, फिर अल्फ़ा भी नहीं, तो कुछ नहीं समझ में आया। फिर प्रोग्रेस पे देखा तो ये देखा प्रोग्रेस पे ऊपर नीचे होता है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, ये VSH ऊपर से नीचे जैसे हमारे पुराने TV में होता था वैसे होता है। तो इसे हम यूज़ करेंगे फिर से उसी तरह, स्टार्टिंग में की फ्रेम और एंडिंग में की फ्रेम लगा के, और इसे अप्लाई करने के बाद देख सकते हो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसा अजीब सा मतलब ऐसे होने लगा है, मतलब ऐसा हमें चाहिए था, मतलब इसमें सब अजीब ही चीज़ चाहिए, कुछ अच्छी नहीं चाहिए, ऐसा बना है, ठीक है। तो ऐसा बन गया। तो ये करने के बाद अब हमारा आता है तीसरा पार्ट कि हमें एक और जो अपना मतलब ओवरले है उसे यूज़ करना है, उसे अप्लाई करते हैं और उसे भी नल वन से कनेक्ट कर लेते हैं। और इसे मैं यूज़ करूँगा, मतलब इसे जूम आउट, मुझे जूम आउट चाहिए इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे ट्रांसफॉर्म करके बाहर कर लेंगे। तो दूसरी चीज़, इसे पहले सेटिंग्स के देख लो कि ये अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसे थोड़ा बहुत सेट किया, हाँ सही हो गया। सही होने के बाद मतलब चीज़ें दिखनी चाहिए, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, फिर से बता रहा हूँ, दिखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दिखेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। पहले मैं देख रहा था कि इसे डाउन टू अप वाला फिर से एनिमेशन देते हैं तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगा कि मतलब एक ही में बार बार 2 एनिमेशन आ गया, अच्छा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। और मुझे वैसे भी इसे डुप्लीकेट ही करना है, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट बना के क्या कर सकते हो, इसे डुप्लीकेट कर लो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फिर से हमें वही काम करना, मतलब आलसी वाला काम, जल्दी जल्दी इफेक्ट बनाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर तुम अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन पे। तो हम फिर से करेंगे जूम आउट वाला ट्रांजिशन, ये सब हमने Z एक्सिस से किया है बाय द वे, तो ये हमने कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे भी एक शेक होना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हम वाइट जो फ्लैश है उसे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइट फ्लैश का काम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से शेक पर आएंगे, कुछ सेटिंग्स को चेंज करेंगे, जैसे कि 19 पे था उसे और कम कर दिया और सब सही कर दिया। तो यहाँ पर सब सही करने के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब जो हमारा बन रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। ट्यूटोरियल तो बहुत बेकार है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं, देख सकते हो ये हमारा जो जूम आउट है बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ी बहुत और चीज़ें, और वो है दोबारा से जो लेंस डिस्टॉर्शन है उसे हम यूज़ करेंगे। लेकिन हम क्या इसमें कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमेटिक एबर्शन, जो हमारा पहला सेम इसी तरह इफेक्ट है, बस इसमें क्रोमेटिक जो RGB लाइट्स होती हैं स्प्लिट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जो एम्पलीट्यूड होता है उससे भी थोड़ा बहुत उस पर एक एनिमेशन देके हम एक जो हमारा जो एक इफ़ेक्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत अलग सा। तो वो इफ़ेक्ट भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया अपने से। तो ये क्रिएट करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा सा इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है देखने को जूम आउट के साथ। लेकिन हम इसमें भी थोड़ा बहुत
कुछ नहीं है, हमें कुछ अलग चाहिए, मतलब कुछ और अलग चाहिए। तो इसे और अलग बनाने के लिए हमारा जो नल है ऊपर, उस पर हम ऐड करेंगे एक और शेक। और वो शेक हम कैसे बनाएंगे, इफ़ेक्ट पर अप्लाई करेंगे नल पर क्लिक करके और आएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर। और इस बार हम ऑटो शेक नहीं यूज़ करेंगे, इस बार हम यूज़ करेंगे रैंडम डिस्प्लेसमेंट और इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इसका भी सेम उसी तरह है जैसे तुमने मैग्नीट्यूड और वहाँ पर क्या था फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है एवोल्यूशन, लेकिन थोड़ा बहुत ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब उससे तो अच्छा ही लगता है। तो रैंडम डिस्प्लेसमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं शेक बनाने के लिए। तो इसे बनाने के बाद देख सकते हो हमारा जो शेक है इसमें मतलब सेम उसी तरह करना है। तुम्हें 3 की फ्रेम बनाने हैं, बीच वाले पे तुम्हारा जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रखना, मतलब 100 रखना अगर इंग्लिश जानते हो तो ठीक। और स्टार्टिंग में फास्ट और एंडिंग में स्लो की फ्रेम मतलब ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद तुम्हारा जो शेक है वो एकदम परफेक्ट दिखेगा अगर तुम्हारा जो अमाउंट है वो परफेक्ट है। तो वो करने के बाद तुम स्क्रीन पर भी ध्यान दिया करो, मतलब मैं तो कुछ और ही बोलता रहता हूँ, मैं स्क्रीन पर नहीं देखता। और ये रिकॉर्डेड वॉइस है, मतलब पहले रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड होती है। तो ये भी कर लिया हमने और उसके बाद देख सकते हो मतलब जो हमारा इफ़ेक्ट है वो बन चुका है। अब हमें फिर से अपने जो नल्स हैं उन्हें और आगे बढ़ाना है, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एक और जो हमारा ओवरले है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम 7 सेकंड पर अभी पहुँचे हैं इतने घंटे के बाद, मतलब 31 मिनट के बाद। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपना जो एक और मतलब ओवरले है उसे इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर इसे सेट करते हैं। इसका जो Z एक्सिस है इसे भी हम जूम आउट वाले ट्रांजिशन के साथ बनाएंगे। तो हम जूम आउट कर लेते हैं, तो Z एक्सिस के करने के बाद इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे नल 1 में लिंक करके और हम इसकी जो लेंथ है उसे भी ठीक करेंगे। तो उसे करने के बाद थोड़ा बहुत आगे आओ, जहाँ पे भी ये इसका जो एनिमेशन है वो होने वाला है और जो हमारे जो नल्स हैं उन्हें भी बढ़ा लो, उतना तो बढ़ा ही लो जहाँ पर ये है। फिर यहाँ पर हम फिर से यूज़ करेंगे ऊपर का जो नल है उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा बहुत आगे आके और जो मार्किंग है उस पर आएंगे और थोड़ा बहुत जूम आउट करेंगे। तो जूम आउट करने पर तुम देख सकते हो जो हमारा जो कैरेक्टर है छोटा पड़ जा रहा है, मतलब उसके हाथ खुले हैं इसलिए कुछ छोटा पड़ जा रहा है और उसे सेट नहीं हो पा रहा है। तो उसे हम प्लेस करेंगे थोड़ा सा नीचे प्लेस करके। एक और फ़ायदा है, तुम्हें एक और नया इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे देखने बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जूम आउट कर लिया और जूम आउट करने के बाद कैरेक्टर जो सेट हो गया। अब हमें इसे सेम उसी के रंग में रंगना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसे कॉपी करेंगे, उसे पेस्ट करेंगे और सेम चीज़ हमें मतलब उस पर लास्ट ही है वो, उसके बाद हम डुप्लीकेट कर देंगे उसे। और इस पर भी थोड़ी बहुत सेटिंग्स मेरे ख्याल से होनी चाहिए, थोड़ी तो होनी चाहिए। तो थोड़ी सी सेटिंग्स कर लो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, तो अगर नहीं पड़ती तो रहने दो, छोड़ देना। और उसके बाद ये जूम आउट में भी फिर से हम ऐड करेंगे रैंडम डिस्प्लेसमेंट। मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं लगता अगर शेक बनाना है तो इसे बना लेते हैं हम शेक फिर से एक और इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो बार बार देखो और मतलब मेरे स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान दो, स्क्रीन ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है और जो स्क्रीन पर है वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों चीज़ पे ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दोनों तरफ हमने फास्ट ग्राफ ही चुना है क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर बहुत छोटा है। अगर हमने बहुत ज़्यादा शेक कर दिया तो शायद वो स्क्रीन में ही मतलब खिचड़ी बना दे और वो अच्छा नहीं लगेगा। वो करने के बाद अब देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है बेचारे का बैकग्राउंड जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट है और वहाँ पर कुछ शो नहीं हो पा रहा है। तो हमें वहाँ पर शो कराना है, कुछ शो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और इफेक्ट है, जाओ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर रास्टर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रास्टर ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं। इसका जो स्केल है इस पर एक की फ्रेम तो नॉर्मल पे आगे आके इसका जो की फ्रेम है इसे बढ़ा दो स्केल का, ठीक है, वैसे एंड में ले जाके सेट कर दो। इससे एक बहुत अच्छा एक इफेक्ट बनेगा, देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे इसका जो की फ्रेम है इसको साइड में करना है और यहाँ पर करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आके अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी एक की फ्रेम देंगे और यहाँ पर आगे अल्फ़ा को 0 कर देंगे और इसे भी लास्ट में पेस्ट कर देंगे और एक ऐसा ग्राफ दे देंगे। थोड़ा बहुत फास्ट है तो ऐसा ग्राफ देने के बाद फिल पे आएंगे, फिल कर देंगे पूरा। तो कुछ ऐसे होता नहीं, जैसे घोस्ट टाइप का एक इफेक्ट होता है वो मिल जाएगा, लेकिन ये जा रहा है साइड में, हमें चाहिए सेंटर में।
कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स को देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर ट्रांसफॉर्म में जाके उसके एक्सेस को चेंज करें तो उससे तो हो नहीं रहा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम वापस जाएंगे अपने रास्टर ट्रांसफॉर्म में, जो एंगल है, एंगल के नीचे ऑफसेट है, ऑफसेट हम चेंज कर सकते हैं एक्स वाले को, और ये आ गया हमारा सेंटर। अब हमें सेंटर से ऊपर जाता वो चाहिए। तो ऐसा कुछ बना लो अपने हिसाब से कि जो तुम्हारा एनिमेशन है वो तुम्हारे हिसाब से हो, ना कि जो इफ़ेक्ट्स डल रहे हैं बस पागल की तरह डल जाएं और उसका कोई मतलब ना हो। तो ये होने के बाद अब देख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर एक दोबारा से एक टेक्स्ट लिख लेंगे। बोला था ना, मतलब जो टेक्स्ट होता है वो बहुत सारे यूज़ करो, क्योंकि तुम्हारा जो एडिट है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे मेरा बकवास हो। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना और उस पर ज़्यादा फोकस करना। फोकस करने के लिए ठीक है, तो वापस हम जो टेक्स्ट है उसका कुछ ऐसे ग्रीक टाइप का साइन जो है वैसा कुछ फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिए। तुम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी ऐसा ढूंढ लेना, कुछ भी फ़ॉन्ट ढूंढ लेना, कोडिंग टाइप का फ़ॉन्ट ढूंढना, क्योंकि तुम्हें पैराग्राफ इंपोर्ट करना होगा मेरे ख्याल से। और फिर इससे हमारा जो टेक्स्ट है उससे लाएंगे हम अपने कैरेक्टर के पास, थोड़ा सा नीचे लाएंगे। मुझे एकदम साथ में सही लगता है, ऊपर भी रहता तो ये वही काम करता, लेकिन अलग हो जाएगा तो फील नहीं आती और काम करने में मज़ा नहीं आता। तो ये करने के बाद अब देख सकते हो, फिर से हम इसे नॉर्मल सा ही एकदम एनिमेशन देंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन नहीं देंगे। हम दे सकते हैं लेकिन उसके लिए और घंटे लग जाएंगे और मेरे पास उतना घंटा है नहीं। तो ये बना लेंगे एक सिंपल सा ट्रांजिशन जो दिखने में उतना बकवास नहीं लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा है, बकवास नहीं है, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा जो मतलब पूरा काम हो गया ठीक, तो हम यहाँ पे ऑडियो जो है कट कर लेंगे। ऑडियो कट करने के बाद हमारा जो मेन चीज़ है कंप्लीट हो चुका, मतलब एक बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा बहुत सही करेंगे, जैसे कि यहाँ जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि तुम्हें अगर दोबारा प्ले करने पर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो सही करो, नहीं है तो ठीक है, दोबारा मतलब प्ले करके एक बार देख लो, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उससे पहले एक बार चेक करना ज़रूरी है। तो अगर तुम्हें सारी चीज़ें सही लग रही हो प्ले करने के बाद, तो सिंपल से स्टार्टिंग में आ जाओ, ऐड इफेक्ट करो। वहाँ मतलब एक कैमरा लेयर हमें ऐड करनी है, कैमरा ऑन करना है, फिर ऐड इफेक्ट पर जाना है और इंपोर्ट करना है हमें अपना मोशन ब्लर को नॉर्मल सा इंपोर्ट करो, और तुम्हारा जो क्लिप है पूरी उस पर एक मोशन ब्लर अप्लाई हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मतलब जो मेरा शेक्स हैं उन्हें बहुत अच्छा सा लुक देगा। और इसे हम कर लेंगे इसे एक्सपोर्ट करने के बाद हम आएंगे एकदम नए प्रोजेक्ट में, जो अपनी वीडियो एक्सपोर्ट की उसे दोबारा इंपोर्ट करेंगे, इसे डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करके हमारा जो मेन पार्ट था, जहाँ पे हमारा मेन एनिमेशन आया था वाइट वाले फ्लैश पर, तो उस पर हम आएंगे, जहाँ पर भी वो है दोनों की जो वॉइस है उसे म्यूट कर दो, मतलब वॉल्यूम कम कर दो, मतलब एकदम ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद जो हमारा जो वाइट एनिमेशन था, मतलब जो ट्रांजिशन था, उस पर लाओ, और वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जहाँ पे जो एनिमेशन वहाँ से काट के तुम्हें एंड पे पेस्ट कर दो। और फिर उसके बाद देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा जो है वो मतलब 12 सेकंड का बन गया, मतलब जो 15 सेकंड का हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो गया। दोबारा से वो जो ऑडियो है उसे इंपोर्ट करो, और ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। दोबारा वो जो ऑडियो उसे सेट करना पड़ता है ना, इसलिए दोबारा सेट करने के बाद सब चीज़ हो गई ठीक है। हमें लास्ट में फेड अप मतलब फेड आउट करना है, इसे कोई काम नहीं लास्ट में। और फिर जो ये बीच का एनिमेशन है यहाँ पर हम कुछ अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम क्या करेंगे, एक शेप ले लेंगे और शेप को फिर से पूरा स्क्रीन में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमारा जो काम है, जैसे कि थोड़ा सा हम उसे सेकेंड्स के हिसाब से 3-4 जगह पे बांट लेंगे। मुझे हर एक जगह पर एक अलग इफ़ेक्ट चाहिए, डिस्टॉर्शन वाला, मतलब कुछ अलग ही चाहिए। हम इसे फिर से कॉपी बैकग्राउंड अप्लाई कर देंगे इफ़ेक्ट, और इसे कई जगह हम इसे डुप्लिकेट करके यूज़ करेंगे। और इसका एक फ़ायदा है, मतलब हम इसे अलग अलग जगह पर एक अलग अलग इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एक ड्यूरेशन के थ्रू, मतलब एक ड्यूरेशन होनी चाहिए कि उस वाले सेक्शन में हमें कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा बना सकते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। मैंने 3-4 जगह पे इसे प्लेस किया, मतलब अलग अलग जगह पे। हमने अभी किसी पर भी इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं किया है, तो हम किसी को भी ऐसे रैंडमली चुनेंगे और उसकी लेंथ एकदम सही करने के बाद, जैसे ये स्टार्टिंग है आया ठीक, इस पे आया और ऐड इफेक्ट पे आके हम आएंगे जो डिस्टॉर्शन वाला है उस पर। सबसे पहले हम डिस्टॉर्शन और रैप में आएंगे और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे
जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे तुम्हें इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ भी इंपोर्ट कर लो और उसे देख लो। अगर वो सही लग रहा है तो ही उसे यूज़ करो, नहीं सही लग रहा है तो डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो एक ग्लिच है, ठीक है, ग्लिच मार्क लाइन। तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अगर वो अच्छा लग रहा है, जैसे कि मेरे केस में ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसे हम अलग अलग जगह पर अलग अलग इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके देखेंगे डिस्टॉर्शन वाले सेक्शन से। तो यहाँ पर पूरा तुम्हारा जो डिस्टॉर्शन है एक बेसिक में, वो भी क्लियर होता है कि डिस्टॉर्शन में तुम ऐसे एडिट्स के लिए यूज़ कर सकते हो डिस्टॉर्शन वाले सेक्शन का। और ये चीज़ बहुत ही काम की है, मतलब तुम्हारे लिए बहुत काम की है अगर ऐसे एडिट बनाते हो तो। मतलब कुछ होते हैं ना मार्वल और हीरोज़ वाले ग्लिच, मतलब ऐसे बहुत अच्छे वाले एडिट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया और हम बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को एक साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे इसे डुप्लिकेट किया और कहीं और ले जाके उसे प्लेस किया, फिर उसकी जो लेंथ है वो बढ़ा ली अपने हिसाब से, ठीक। फिर उसमें जो इफ़ेक्ट है उसे डिलीट किया और एक नया इफ़ेक्ट को अप्लाई किया। इसे डिलीट किया, फिर गया डिस्टॉर्शन में और यहाँ पर हम कुछ और इफ़ेक्ट देखने आए, जैसे कि कोई और, जैसे VSH ग्लिच और बहुत सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं वो हमने यूज़ करके यहाँ पर देखे। तो यहाँ पर हम और जैसे इसे जो लेयर है उसे डुप्लिकेट करेंगे, फिर से इसे डुप्लिकेट करेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे और जितना भी हमें चाहिए वो पार्ट उतना हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना ही, मतलब देख सकते हो बहुत सारे मतलब हमें देखने को मिल जाते हैं। और उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, मतलब बहुत सारी तुम्हें क्रिएटिविटी की हद पार कर सकते हो अगर तुम्हें इससे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं तो यहाँ पर भी हमने वो अप्लाई किया VSH वाला। और जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा उसे सिंपली डिलीट कर दो, दूसरा चेक कर लो। फिर हम जैसे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में हम इसे यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी है, मतलब जहाँ जहाँ ये एडिट का जो पार्ट आ रहा है, अलग अलग ओवरलेस आ रहे हैं, वहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। और इस तरह से यूज़ करना है तुम्हें कि मतलब वो पार्ट पर लगना चाहिए कि कुछ अलग अलग डिस्टॉर्शन वाले इफ़ेक्ट्स जो है यूज़ हो रहे हैं। और पूरा मतलब एकदम जो ग्लिच के साथ है भर दो पूरा, इतना भी मत भरो कि मतलब देखने में प्रॉब्लम हो, बस इतना भरो सिंपल भी लगे लेकिन हाँ मज़ा आ जाए, ऐसा करो। ऐसे फेड इन भी कर सकते हो, फेड इन के साथ और मज़ा आएगा। जैसे देख सकते हो फेड इन मैंने किया तो बहुत अच्छा उस पर मतलब मैच हो गया पूरा, मतलब पूरी वाइब आ गई एकदम से। तो इसे डुप्लिकेट करेंगे और भी यूज़ करेंगे, हमें इसे जितना चाहिए हमें उतना यूज़ करेंगे। तो मतलब तुम्हारी मर्ज़ी, उसे एकदम परफेक्ट बनाओ, अपने वीडियो को परफेक्ट बनाओ, एकदम सिम्बियोट एडिट बनाओ। और मुझे एक बार अगर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हो तो टैग भी कर देना, मतलब बता ही देना, मैं मतलब देखना चाहता हूँ और क्या। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमने इस पर भी एक अप्लाई करके देखा, जैसे कि एज वाला इफ़ेक्ट, और वो किसी काम का नहीं था, मतलब देख सकते हो किसी काम का नहीं, बहुत बेकार। इसे हम डिलीट कर देंगे और फिर से हम इस पर अप्लाई करेंगे डिस्टॉर्शन में जाके कुछ अलग सा अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ढूंढेंगे कोई नया इफेक्ट, जैसे ग्लो स्कैन। फिर ग्लो स्कैन में भी उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि हमारा जो पूरा लेयर है वो बहुत ही कम जगह पर मतलब शो कर रहा है, उसका जो विजिबिलिटी है बहुत कम है। तो यहाँ पर सिर्फ ग्लिच जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर जो ग्लिच है वो दिखने में अच्छा लगा तो हमें फिर से ग्लिच ही पसंद आया। यहाँ पर मतलब ग्लिच ही यूज़ हो सकता है और कुछ नहीं, अलग अलग तरह के ग्लिचेस यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो करने के बाद थोड़ा सा बहुत इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ा लिया, ठीक। साइज़ बढ़ाने के बाद हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होने वाला है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये सब एडिट मतलब बहुत ही मस्त है। अगर तुम्हें और भी ऐसे एडिट चाहिए तो तुम बताना। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे बड़ी एक लेयर लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सोबर सा इन शेप्स में से एक शेप उठाएंगे, ठीक। तो हमारा काम तो हो ही गया। मुझे एक नॉर्मल सा एक और इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन वो भी ग्रेनी टाइप का इफ़ेक्ट है और मज़ा आ जाएगा उसको अप्लाई करने के बाद। तो हम फिर से आएंगे यहाँ पर जहाँ से हमारा मेन इफ़ेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर हम एक शेप बना लेंगे सेम इसी तरह। और इस शेप को Z एक्सिस से थोड़ा ऊपर रखना, क्योंकि हम इसे सबसे ऊपर रखना चाहते हैं और इसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे के पूरे स्क्रीन पर होना चाहिए। तो उसे पूरे स्क्रीन पर फैला लेंगे ऐसे, और यहाँ पर कोई नल नहीं, उसके लिए हम पूरा फैला लेंगे इसे जहाँ तक भी चाहिए। ऐड इफेक्ट करेंगे और अदर में जाके कॉपी बैकग्राउंड इस पर अप्लाई कर देंगे, फिर ऐड इफेक्ट करेंगे और आ जाना तुम। ये कलर एंड लाइट में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, थोड़ा सा बैक आएंगे हम क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम आएंगे
जो ये प्रोड्यूसर्स करके जो भी है, इसे हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर हम, वो होगा एक नॉइज़, ठीक। तो हमें नॉइज़ को इंपोर्ट करना है और नॉइज़ का जो इंटेंसिटी है तुम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपने हिसाब से, और ये बहुत ज़्यादा इस पे हेल्प करेगा, तुम्हारा जो इफ़ेक्ट है उससे इम्प्रूव करेगा, जो लुक है उस पूरे वीडियो का वो बनाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को बहुत, मतलब पूरा वीडियो एकदम मज़ेदार हो जाएगा। तो ये वीडियो तो ख़त्म होती है, और तुम्हें नेक्स्ट किस चीज़ पर ट्यूटोरियल चाहिए तुम वो भी बता सकते हो, और इस वीडियो पर जो भी तुम्हें चीज़ पसंद आई हो उसके बारे में भी तुम कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड करने का और वीडियोस को बनाने का। तो बाय बाय।